ओके, तो मनीषा's current feelings towards Elfish. Okay, current feelings, current energies, both I think, right? So as we did for Elvish, same way Manisha's current feelings towards Elvish and current energies. तो फर्स्ट कार्ड क्या है मनीषा का, देख लेते हैं. ओके, 5 of Cups. I think, I don't know, but with only 5 of Cups, what I can feel, and Ace of Swords which came there for Elvish, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें मनीषा को शायद एल्विश की पसंद नहीं आई. हो सकता है कुछ चीज़ें दोनों के बीच में ऐसी होगी जहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ होगा, ये हो सकता है. ये भी हो सकता है कि मनीषा के पास वक्त नहीं होगा उस दौरान, या मनीषा के पास शायद ये बात हो सकती है कि मनीषा कुछ अपनी तरफ से पुट फोर्थ कर रही है, मतलब अपनी तरफ से कुछ रख रही है, कोई उनका सजेशन है जिसको शायद उतना वैल्यू नहीं किया गया या उतना ऑनर नहीं किया, ये भी हो सकता है. या फिर ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कई कोशिशें करने के बावजूद भी ये हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद कोई चीज़ जो वो चाह रही है वैसा नहीं हो पाएगा. ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये उनका कार्ड और इनका कार्ड ज्वाइन करके मुझे वही आंसर दिखाई दे रहा है. अब आई डोंट नो ये क्या है, आगे देखते हैं कैसी कहानी अनफोल्ड होती है. तो नेक्स्ट कार्ड. ओके, ओहो, ये है क्या मामला. अरे बाप रे, क्या करेगी बेचारी, के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए एक साथ. हम्म क्या करूँ, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते. वाह क्या बात है. तो ऑब्सेशन तो बाबा इनको है, किससे है, आई किससे है, दिखाई नहीं दे रहा क्या. ऑब्सेशन इनको एक साथ दो दो लोगों से दिखाई दे रहा है मुझे, इसीलिए लटक के रह गई हैं ये. हम्म देखिए, अभी मैं इतने कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लूँगी. ओके ओके, तो मनीषा का कैसा हो रहा है कि मनीषा, ओके, तो कई बार ये वाला कार्ड मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ. 4 of. ओके ओके, और क्या है. हम्म हम्म, तो मनीषा का जिस हिसाब से 4 of Pentacles आया है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ की बिगनिंग कर नहीं पा रहे हैं. मेरे ख्याल से एल्विश के साथ ही किसी चीज़ की बिगनिंग के बारे में जो डीले हो रहा है, वो डीले होने का रीज़न डीले हो रहा है, या डीले, या कोई चीज़ जो है वो ऑन एयर नहीं हो पा रही है, या कोई चीज़ स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये, क्योंकि वो चाहती हैं उनके साथ फिर से दोबारा से काम करना, वो चाहती हैं, लेकिन अपना जो भी काम करना उनके साथ चाहती हैं उसमें हार्डवर्क तो करेगी, लेकिन उनको हार्डवर्क के साथ साथ अपना फ्रीडम भी चाहिए. मतलब उनके दिल ही दिल में ऐसा लगता है कि मैं हर जगह हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हार्डवर्क करते वक्त मुझे मेरा फ्रीडम मिलना चाहिए. फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब आप अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से उस उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और अपने पॉइंट्स को आ, लोग वैल्यू करें, इस तरीके से मनवाना भी चाहते हैं. तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इसे ऐसा लग रहा हो कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो ये चाहती हैं कंसिडर किए जाएं, वो नहीं हो पा रहे हैं. ओके, इसी वजह से ये थोड़ी सी मतलब अपने में है, नहीं कर पा रही हैं, या फिर
अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ये भी हो सकता है। कुछ चीज़ें बहुत साइलेंटली ये अपने अंदर ही अंदर रख रही है और साइलेंटली उन चीज़ों को लेकर सफ़र कर रही है, ये तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन उनका फ्रीडम कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें मिल नहीं रहा इतना फ्रीडम अपने आप को एक्सप्रेस करने का या अपने तरीके से चीज़ों को मनवाने का। ओके, इसी वजह से ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। ओके, तो या इनका अट्रैक्शन ऑब्सेशन जो है वो तो है, इसी वजह से ये ना चाहते हुए भी इनसे अलग नहीं हो सकती। ओके, ना चाहते हुए भी इनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाए, या इन्हीं की बातों को उतना ऑनर नहीं किया जा रहा या वैल्यू नहीं भी किया जा रहा, तो भी ये घूम फिर के इनके साथ कुछ करने के बारे में ही सोचेगी, ऐसा दिखाई मुझे दे रहा है। बात आ रही है समझ में? सोच रहे होंगे मैडम कार्ड्स देख रही चुपके चुपके, लेकिन हमको नहीं दिखा रही। अरे भाई, सब कुछ थोड़ी आपको बताना है। अभी हम ये देखते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कौन है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में ये मुझे हो सकता है इनकी मदर हो या किसी और की मदर हो। एल्विश की भी मदर हो सकती है, इनकी भी मदर हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए, या तो एल्विश की मदर होंगी ये, या फिर होंगी ये मनीषा की मदर, या फिर कोई मदरली फिगर इनके लाइफ में। ओके, उनका डिसीशन बहुत मायने रखता है। ओके, उनका डिसीशन जो मायने रखता है, उसी की वजह से अभी ये चीज़ें थोड़ी होल्ड पे हैं। ओके, तो उनका क्या डिसीशन है, वो क्या कहना चाह रही है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे चॉइस वाला मामला है, इसी वजह से उनको थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है। वो किसकी मम्मी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन किसी की मम्मी हो सकती है। अगर वो मम्मी नहीं है तो किसी की वही कोई मदरली फिगर है। मदर फिगर, सॉरी, मदरली फिगर का मतलब समबडी हु इज़ लाइक हु हैज़ अ फीलिंग ऑफ मदर वाला टाइप का फीलिंग है, आता है इनको उनको देख के, उसलिए मदरली फीलिंग बोल रही। वो ज़रूरी नहीं है मदरली फीलिंग मतलब मदर की ही एज की होनी चाहिए। आपकी सेम उम्र के लोग भी थोड़े मदरली फीलिंग टाइप के होते हैं ना, केयरिंग लविंग, वो उनकी सिस्टर भी हो सकती, कोई भी हो सकता। तो उनका कुछ है टेक इसके बारे में कि मनीषा थोड़ा रुक जा, अभी ये वाली चॉइस नहीं, ये वाली तुझे लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे ये पसंद है, ऑब्सेस्ड है उससे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम बगैर सोचे समझे कुछ करोगी। ऐसी बहुत सारी तमाम बातें आती हैं, और बहुत बार ये आता है आपके पॉइंट्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, लव है, अट्रैक्शन है, तो आप कर लोगे, मान जाओगे, घूम फिर कर फिर वहीं चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो उनको थोड़ा सा रोक रही है। ओके, तो ये मनीषा के ही घर से कोई हो सकता है, उनकी मदर हो सकती, कोई भी हो सकता, मदरली फिगर, जैसे मैंने कहा, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वही कुछ है। तो ये इनकी फीलिंग्स, और ले लें कार्ड्स। हाँ, लंबी रीडिंग हो ना मैडम, चाहे मैडम का गला ही क्यों ना दुख रहा हो, मैडम थकी क्यों ना जा रही हो, लेकिन लंबी रीडिंग होना हर एक को है ना। चाहे वो सुमान वाले हों, चाहे वो ये हो, सुमान वाले तो कितनी कितनी आजकल बकवास करते हैं बात, माय गॉड। ऐसे मैंने एल्विशा वालों को कभी सुना नहीं वैसे। एक बात तो मैंने देखा है एल्विशियंस में, एटलीस्ट थोड़ी रिस्पेक्ट तो भी करते हैं वो मेरी। वाओ, ये आया है। कुछ है इसके दिल में अभी, किसके, मनीषा के दिल में कुछ है। मनीषा के दिल में क्या है? तो मनीषा के दिल में कुछ है यार, वो कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। मनीषा के दिल में कुछ है लेकिन वो कह नहीं पा रही है। इतनी बर्डनिंग लग रही है उसको वो बात, छुपा रही है वो चीज़ उसके दिल में, या तो अपने फीलिंग्स जो हैं वो छुपाती हैं, या
उसके फीलिंग्स जो हैं कोई भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, वो प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके, या कोई और बात को लेके कुछ है जो उन्हें खा रही है कोई चीज़। ओके, वो बहुत बर्डनिंग लग रहा है उनको, उससे भागने की कोशिश कर रही है। छुपाऊं तो कब तक छुपाऊं, ये वाली बात हो रही है। तो वो चॉइस वाला मामला है, मैं 100% बोल सकती हूँ। चॉइस को लेकर हो सकता है ये और कोई और, दोनों के बीच में जो चॉइस होती है और दोनों को प्लीज़ करने के चक्कर में जो उसकी चटनी बन रही बेचारी की, उसकी जो चटनी बना के दोनों भी अपने अपने पराठों में लगा के खाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारी को बहुत ज़्यादा बर्डनिंग लग रहा है। अब वो दो बंदे कौन है, आप ही लोग अपने मन में, अपने दिमाग में लाओ बंदों के नाम, और उनके हाथ में इमेजिन करो एक एक पराठा है, मनीषा चटनी बनी है और उसको लगा के खा रहे हैं। अब जो है आपके दिमाग में लगाओ और सोचो। तो उसमें से वो बेचारी भागने की कोशिश कर रही है, वो बर्डन से भागने की कोशिश कर रही है। वो बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? रीडिंग समझती नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे वो सुमान वाले इसमें किसी ने लिखा था रीडिंग नहीं समझती, तो मत देखो रीडिंग, डोंट वॉच। बहुत सारे लोग करते हैं रीड, वहाँ वॉच करो। तो ऐसा हो रहा है मनीषा। अब मनीषा के लिए एक आखिरी फीलिंग्स लेते हैं, क्या है इनको लेके। ये फिर भाग रही है कहीं, किधर भाग रही? ओ मनीषा, मनीषा किधर जा रही रे? मनीषा जा रही है तैयार होने, किस लिए? ओहो हो, Manisha actually is quite eager. She's quite keen on working with this guy because she's like, no, okay, I have some obsession towards this guy and I really want to work with him no matter what. एंड मुझे कुछ क्रिएटिव सा इसके साथ करना है, मेरे दिमाग में बहुत आ रही है बातें, आज नहीं तो कल मान ही जाएगा बंदा, जैसा मैं कह रही हूँ। मेरी बात को भी माना जाएगा, वैल्यू किया जाएगा, उसे पता है ये सब बातें। तो थोड़ा वक्त इंतज़ार। यस, चॉइस वाला मामला जब ख़त्म होगा तो बंदा दौड़ के कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। यस, अब इनकी जैसे वो चला रहे थे ना, अब इनकी ये भी चलाएगी, ये भी अपनी बात सामने रखेगी, अपनी बात सामने रखेगी और मनवाएगी भी। यस, तो एक अथॉरिटी के साथ वो मनाएगी अपनी बात, और मानेंगे भी, मानेंगे एलविश भाई, मानेंगे मनीषा रानी की बात, मानेंगे, अरे बिल्कुल मानेंगे। सिर्फ मानेंगे नहीं, उनके प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट भी करेंगे, और बहुत, क्योंकि उनको भी इनके साथ एक सॉलिड वो दिखता है, फ्यूचर दिखता है इनको, लॉन्ग टर्म वाला फ्यूचर दिखता है। वो भी इनको किसी भी तरीके से लूज़ कभी नहीं करना पसंद करेंगे। अगर सोचो मनीषा गुस्सा हो गई तो, मेरे को एक बात बोलो, एक प्योर सोल जिसको बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है, एक इनोसेंट सी कोई एक एनर्जी होती है, ज़्यादातर वो इनोसेंट रहना ही पसंद करती है, क्लियर रहना पसंद करती है, प्योर रहना ही पसंद करती है, और उसको ये करने के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालने पड़ते, वो उसका ऑटोमेटिकली होता है, वो सब ऑर्गेनिक रहता है, उसके लिए उसको कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसे बंदे अगर जब गुस्सा हो गए तो समझो उनका गुस्सा जेन्युइन है। ओके, और बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों को आता है गुस्सा, और अगर आ गया तो फिर भारी पड़ जाएगा, ये जानते हैं वो। तो उनके साथ बना के ही रखना, ये मानते हैं, और उनकी बात ज़रूर मानी जाएगी। तो ये मेरे को दिख रही है मनीषा जी की फीलिंग्स एलोविश के लिए। तो इसके साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। आई विल कैच यू अगेन, अंटिल देन गाइस प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।